जगत जो तेरे साथ करेगा वो करेगा ही, पर परमेश्वर तुझे अनंत जीवन देगा, तेरे पाप माफ करेगा, और ताकि अगला जीवन जो तेरा हो वो दुखों से भरा हुआ ना हो। हालेलुया। काश लोगों को यह पता हो, काश लोगों को यह पता हो कि यीशु मसीह तो आए ही पापियों के लिए। आप उसके अपने हैं, तभी तो वो आपको धुतकारता नहीं है, वो आपको रिजेक्ट नहीं करता है। जब आप सुंदर होते हैं, स्मार्ट होते हैं, तो गवांडी भी पपियां लेंदे बच्चियां ना, है ना, ओ मेरा ओ कितना क्यूट है कितना। जब वो गंदा होता है फिर वो कोई पपी नहीं लेता, फिर उसकी मां उसको साफ करती है। इसलिए मैंने कहा कि जीसस क्राइस्ट आपके पड़ोसी नहीं, वो आपकी मां है, और वो आपको साफ करेंगे। आप कितने भी बड़े भारी गुनाहों में क्यों ना हो, वो आपको क्लीन करेंगे। यही तो मसीह जिंदगी है। कलीसिया क्या है? उन लोगों का समूह जो पापी थे, जो व्यर्थ थे, जो तुच्छ थे, जो रिजेक्टेड थे, उनको परमेश्वर ने चुना है और यह सुसमाचार देने के लिए चुना है। अगर तुम्हें समाज ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि तुमने कुछ गलत किया, अगर तुम्हें अपने लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो जीसस क्राइस्ट के पास आओ। वो तुम्हें रिजेक्ट नहीं करेगा, वो तुम्हें ताना नहीं देगा, तुम्हें मारेगा नहीं, तुम्हें कहेगा अब फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो इससे भी भारी मुसीबत तेरी जिंदगी में आए। पौलुस कहता सबसे बड़ा पापी मैं हूं कि मैंने जीसस की कलीसिया को सताया था। पतरस कैसा व्यक्ति था कि उसने कान काट दिया था, परमेश्वर का इनकार कर दिया था, फिर भी परमेश्वर उसके पास गया और कहा पतरस क्या तुम मुझसे प्यार करता है? उसको त्यागा नहीं, उसको छोड़ा नहीं। आपकी मां आपको त्याग नहीं सकती, उसी तरह असली परमेश्वर भी आपको त्याग नहीं सकता, वो इतना प्यार करता है आपसे। हालेलुया। अब यहां पर कलीसिया 9 बाब में शाऊल का परिवर्तन होता है। शाऊल एक पौलुस के रूप में बदल जाता है। इस 10 बाब में पतरस फिर अन्य जातियों की ओर जाता है और वहां पर अन्य जातियों में परमेश्वर का प्रचार करना शुरू करता है। आपको प्रेरितों के काम में मिलेगा कि कैसे पवित्र आत्मा ने उनकी अगुवाई की, कैसे होली स्पिरिट ने उनकी अगुवाई की, कि वो विरोध, वो आने वाली मुसीबतों को कैसे आत्मा के द्वारा हल करते गए और परमेश्वर का सुसमाचार फैलता गया। कई बार आप कंफर्ट से बाहर प्रभु आपको कर देता है, आप कंफर्ट से बाहर आ जाते हैं। मैंने एक विश्वासी के रूप में अपनी लाइफ में बहुत से दिन देखे जब मैं कंफर्ट से बाहर जिया मैं, लेकिन उन्हीं दिनों में परमेश्वर आपको बेस्ट बनाता है, स्ट्रांग करता है, वचन पर आपको सुदृढ़ करता है। मुसीबतों के दिनों में, परीक्षाओं के दिनों में ही आप एक्चुअल में परमेश्वर से मसा पाते हैं। हालेलुया। तो इन दिनों को ब्लेस्ड दिन समझो, क्योंकि ये वो दिन है जहां सुसमाचार जो आपके प्रचार से नहीं जहां तक हो रहा है, वहां विरोध से वहां तक भी जाएगा और जा रहा है। और तारीफ करो जितनी कर सकते हो खुदाबंद। हालेलुया। क्या हुआ पंजाब में 2022 के बाद? आज हर व्यक्ति यीशु मसीह के बारे में जानता है। मानता या नहीं मानता बात अलग है। हम कोई कन्वर्ट करने वाले नहीं कि हर बंदे को क्रिश्चियन बनाना है। मैं हर बंदे को क्रिश्चियन बनाने नहीं आया हूं। जीसस ने नहीं कहा हर बंदे को क्रिश्चियन बनाओ, उसने कहा प्रचार करो, लोगों को मन फिराने के लिए कहो। अगर वो नहीं फिराएंगे तुम्हारी आशीष तुम्हारे पास लौट आएगी। तुम्हारा काम थोड़ी है, तुम कोई एजेंट थोड़ी हो तुम। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हमारा काम है प्रचार करना। यीशु ने कहा जिस घर में तुम जाओगे
उनको आशीष देना, अगर उनकी आशीष के काबिल वो नहीं होंगे, आशीष तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। आपका काम है यीशु मसीह के बारे में बताना कि लोग पापों से मन फिराएं। और यही हमारी आवाज है, आपकी आवाज है, हम सब की आवाज है, हमारी मतलब पूरी चर्च की आवाज है। आमीन। यही जीसस का प्रचार, यही आपका प्रचार होना चाहिए कि मन फिराओ। जीसस ने कहा, उसने कन्वर्ट होने के लिए, कुछ करने के लिए, दूसरों को निंदा करने के लिए, दूसरे धर्म को नीचा करने के लिए, दूसरे की इंसल्ट करने के लिए उसने कभी नहीं कहा। आप चुप ना रहें, अपनी गवाहियों को शेयर करें सोशल मीडिया के ऊपर, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, ब्लेस करें उन विरोधियों को, उनको बताएं कि आप कौन हैं और आपके साथ क्या हुआ। इमेजिन करो कितना सुसमाचार फैलेगा। अगर वो गाली दे रहे हैं, आप नीचे गाली दे रहे हैं, वो रील बना रहे हैं, आप भी एक गंदी सी रील बना रहे हैं, और आप मेरी फोटो लगा के आप गाने गुने डाल के रीलें बना रहे हैं, विरोधियों को ऐसा कर दिया। ये चीज सही, मुझे इरिटेशन होती है ऐसी रीलें देख, मेरा बेचैन, मैं इसलिए मैं देखता ही नहीं हूं फोन, बेचैन होता है मन जब आप देखते हैं कि विश्वासियों को पता नहीं है क्या करना। अब उनकी मिस्टेक नहीं है, वो उनका हार्ट अच्छा है। अगर मैं उनकी जगह होता 2005, तो मैं आपको बता सकता हूं मेरे पास्टर के लिए मैं क्या क्या करता रहा हूं। मतलब लोगों को गले पकड़ लेता था, मैं ऐसा एग्रेसिव था अपने पास्टर्स के लिए। लेकिन धीरे धीरे आप समझते हैं कि मुझे एक हायर काम के लिए परमेश्वर ने चुना है। अपने पास्टर से प्यार करो, अपने लोगों के लिए खड़े रहो, चर्च के लिए खड़े रहो, और खुदावंद इस चीज के लिए आपको बरकत देगा और आपको बढ़ाएगा भी। ये बात मेरी याद रखना। आप अपने लोगों के लिए खड़े होंगे जब आपको पता है कि आपकी चर्च वचन पे चलने वाली चर्च, आपकी चर्च तौबा का प्रचार करने वाली चर्च, आपकी चर्च हीलिंग बेचने वाली चर्च नहीं है। मैंने लोगों को बताया, पिछले सालों में प्रचार किया कि अगर आपके पास हीलिंग का वरदान है, प्रोफेसी का वरदान है, आपके पास डिलीवरेंस का वरदान है, तो कृपया अपने कैरेक्टर को मजबूत कर ले, क्योंकि आने वाले दिनों में जो प्रभु मुझे दिखा रहा है, आप नजर नहीं आएंगे, आप गायब हो जाएंगे। लोगों ने बातें बनाई, बहुत कुछ कहा, लेकिन बाद में उन्हें समझ आने लगा कि मैं जो बोल रहा हूं, ये मैं अपनी स्पिरिट से नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर की स्पिरिट से बोल रहा हूं। क्योंकि वैसा वैसा होता गया। आज कुछ लोग सोचते हैं कि हम आज जो लोग वो बोल रहे हैं, जो क्रिश्चियंस लोग कुछ नेगेटिव बोल रहे हैं, वही बातें उठाकर दूसरे लोग बोल रहे हैं, और उन्हें लगता है कि वो बच जाएंगे, क्योंकि उनकी लाइफ में भी ऐसी गड़बड़ियां होंगी जिनको वो हैंडल नहीं कर पाएंगे फ्यूचर में। मैं आपको बता रहा हूं, क्रिश्चियन लोगों की, पास्टर्स की लाइफ में, क्योंकि जो वो बोल रहे हैं वो एक दिन जबरदस्त तरह से काटने वाले हैं। इसीलिए मैं किसी के खिलाफ, किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ कभी भी योजनाएं नहीं बनाता हूं, क्योंकि मुझे पता है जो मैं दूसरे के खिलाफ कर रहा हूं, एक दिन मुझे काटना पड़ेगा। इसलिए आपने हमेशा देखा होगा कि लाख आए लाख गए, हम खड़े के खड़े हैं, और ऐसे ही होगा इन जीसस ने। कभी कोई हिला नहीं सकता आपको, आपके अपने पाप के अलावा, आपकी अपनी मिस्टेक के अलावा आपको कोई हिला नहीं सकता। आप जीसस का काम करेंगे, लोग बोलेंगे, उन्हें साबित करने दें। कोई आपको बोलता है आप धर्म बरते हैं, साबित करने दो। कोई बोलता है आपने 25 लाख दिया, साबित करने दो। वो थक जाएंगे और साबित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सच्चाई को किसी डिफेंडर की जरूरत नहीं। सच्चाई अपने आप में बहुत है, अकेली काफी। और वचन कहता है झूठ पल भर का होगा और सच्चाई सदा बनी रहेगी। सच्चाई हमेशा बनी रहेगी। तो अगर ये सच्चाई है तो बनी हुई, 2000 साल से बनी हुई, उससे पहले भी ये सच्चाई थी, तब भी बनी थी, अब भी बनी हुई है, फ्यूचर में बनी रहेगी। आज सरकारें कबूल कर रही हैं परमेश्वर के नाम को शरिया, देश कबूल कर रहे हैं, वापिस आ रहे हैं। यूरोप के बहुत से लोग क्रिश्चियनिटी में, गूढ़ी क्रिश्चियनिटी में वापिस आ रहे हैं। और मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रोफेटिक वर्ड मैं रिलीज करूंगा 2026 के लिए। आप लोग क्रिश्चियन, पंजाबी क्रिश्चियन, यूरोप में बेदारी का कारण होंगे आने वाले सालों में। मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि क्रिश्चियन कमेटी को भी, ग्लोबल कमेटी को भी मैं एक्सपैंड करने वाला हूं। इंटरनेशनली बहुत से एमपीज, बहुत सी सरकारें, बहुत से इंटरनेशनल जो मंत्री हैं रिसेंट सरकारों में, उनको साथ लेकर क्रिश्चियनिटी की आवाज को ग्लोबली
हर देश के पीएम तक, हर देश की सरकारों तक पहुंचाया जाएगा। ये खुदाबंद और बताया जाएगा कि ये पंजाबी क्रिश्चियंस आपके फंड के पीछे नहीं है। ये पंजाबी क्रिश्चियंस सिर्फ जीसस क्राइस्ट के वचन को दे रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग यूरोप में बेदारी का कारण बनने वाले हैं। आप सो आंख बंद करो, लेकिन कहीं भी बात हो, लेकिन वचन जो उनका दास बोल रहा है वो वचन आपके अंदर जाना चाहिए क्या? क्योंकि वो वचन आपकी कमी को दूर करेगा, वो वचन आपके अज्ञान को दूर करेगा, वो वचन आपको स्ट्रांग बनाएगा। क्योंकि इसलिए परमेश्वर का वचन को हमको सुनना चाहिए। एक वचन और निकाले, पहला कुरिन्थी 14:40। सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। सारी बातें शालीनता और व्यवस्थित रूप से की जाए। बाइबल को बड़ी शालीनता के साथ अपने विवरण की जाए, क्योंकि ये वचन, परमेश्वर का वचन आपको भी सिखाएगा कि आपको किस तरह का व्यवहार करना है, किस तरह का शालीनता से बोलना है। सिर्फ ये बाइबल आपको समझाएगी, और ये भी समझाएगी अगर ये व्यवहार नहीं करते हो तो इसका अंजाम क्या होगा, और ये व्यवहार करते हो तो जब करते हो तो इसका अंजाम क्या होगा। इसलिए बाइबल को हमको पढ़ना चाहिए। 2 जने हो गए जो बाइबल कभी कभी उठाते हैं और जो बाइबल बीच में से पढ़ते हैं, तो इसको छोड़ दो। बाइबल शुरू से आप स्टार्ट करो, 10 मिनट करो, परमेश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। लेकिन ये बीच में उठाकर जाना और ये आंख बंद करके बीच में उठाया, ये पढ़ा वचन आज का वचन है, तो ये आप गलत दिशा में जा रहे हो। अब तीसरी बात है, बाइबल को कहानी की तरह ना पढ़े। तो बाइबल को ऐसा नहीं पढ़े क्या कहानी है, बाइबल है क्या, ये जाने लिखी किसने। कहते हैं कि बाइबल के जब वचन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर बात करता है। जब प्रार्थना करते हैं, सुनते हो तो वो बात करता है। ये अनुभव वाली बात है। जब पढ़ते पढ़ते आपको आवाज आएगी, ये क्या कर रहा है, वह चला जा। पढ़ते पढ़ते आपको समझ आएगी, बुद्धि आएगी। बाइबल को पढ़ना बहुत सरल है, लेकिन बाइबल को खोलना बहुत कठिन है। क्योंकि बाइबल उठती नहीं है, अरे क्या पढ़ेंगे, जब खुल जाएगी तो फिर पढ़ लोगे। बाइबल को उठाना बहुत कठिन है, क्योंकि बाइबल सजाने की चीज नहीं है। बाइबल को उठा लो तो फिर खुलेगी, और खुलेगी जब पढ़ोगे बाइबल को तो आप बिल्कुल आनंद के साथ पढ़ो। 10 मिनट 5 मिनट के बाद प्रार्थना करके जब पढ़ते हो ना, तो बाइबल के अंदर ऐसा मन लगता है, हर बात की आती है। बाइबल खोलो, पढ़ो, फिर आंख बंद करो, तो अच्छा वचन मिल जाए तो उसे विचार करो, तो इतना आनंद से भर जाओगे आप, इतना आनंद से भर जाओगे। इसलिए बाइबल को कहानियां इतना न पढ़े, और न टाइम पास के लिए पढ़े कि चलो यार बाइबल पढ़ लो टाइम पास। बाइबल टाइम पास के लिए नहीं, जीवन सुधारने के लिए। इस पर जिस प्रकार हम खाना खाते हैं, हमारा पेट भरता है, वैसे ही आपका पेट भरता है, वैसे ही आपका जीवन बदलता है। बाइबल को जीवन बदलने की कुंजी है बाइबल। उसके अंदर ऐसी मेरी बात होती है, अगर बाइबल पढ़े आप, आधा घंटे पढ़े और आपके अंदर आंसू नहीं आए, तो समझ लो बाइबल नहीं पढ़ी आप। क्योंकि बाइबल रुला देती है, बाइबल तुम्हारे पापों को सामने ला देती है, जो तुमने करा वो रुला देती है कि मेरे से क्या हुआ। इसलिए बाइबल को अपना जीवन बदलता है। निकाले भजन संहिता 119 130 वचन। आता है पवित्र आत्मा को घृण आता है खुलने से, जैसे प्रकाश नहीं आएगा आपके जीवन में। मत लगाओ लाली पाउडर, उसके प्रकाश से आपका जीवन सफल हो जाएगा, खुलेगा। जैसे ही प्रकाश आएगा आपके पास, चमकेगा प्रकाश। जब बाइबल खुलेगी तो प्रकाश आएगा, परमेश्वर साक्षात बात करेगा। मेरी क्या कमजोरी प्रभु बताएगा, कुछ आनंद में कैसे रहेगा वो बताएगा, वो समझाएगा। बाइबल के अंदर इतना अद्भुत ज्ञान है। जो बाइबल पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर लोग बाहर चले गए। यीशु मसीह बोलता तो अंदर बाहर जाएगा, अंदर भी आ जाएगा बाहर। ऐसा ज्ञान है बाइबल के अंदर। परमेश्वर अजूबा काम करता है, अजूबा काम करता है बाइबल। जब बाइबल में किसी के पास जाओ तो ये देखो कि मैं वहीं पहुंचा हूँ। जब बाइबल पढ़ोगे तो वो
प्रकाश देता है, प्रकाश देगा, परमेश्वर का ज्ञान देगा। सब इसमें ही, आपको कहीं जरूरत नहीं है, न भटकने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मत्ती के अंदर बोला, जा तू अपनी पोटरी में बैठ, समय तो दो उसके अंदर। अगर पोटरी में बैठो तो परमेश्वर समय तो देगा ना आप। तो परमेश्वर ने बार बार कहा कि आओ हम आपस में वाद विवाद करें। आपने वाद विवाद करा ही नहीं परमेश्वर से, वाद विवाद करते ही नहीं आपसे परमेश्वर। करो आप वाद विवाद परमेश्वर, देखो आपसे क्या बोलेगा वो। खुल के बात करो ना, बाइबल बताती है गिड़गिड़ा के प्रार्थना कर, ऊंची आवाज में बात कर, खुल के बात करो तो परमेश्वर आपको बताएगा। बाइबल पढ़ने से खुलने के लिए प्रकाश आता है। एक वचन और पढ़े, 2 तीमुथी 3 अध्याय 16 का 17। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। कितना लाभदायक है बाइबल पढ़ना, उपदेश, शिक्षाएं, ये परमेश्वर ने लिखा है, हमारे लिए दिया। ये बाइबल पढ़ेंगे तो परमेश्वर हमारा अवगुण खत्म कर देगा। हमें जो बातें गलत बात है वो हमें सोचने में मजबूर कर देगी, हमारी चिंता जो रहेगी वो दूर करने में मजबूर कर देगी। इसलिए परमेश्वर को, इसलिए बाइबल को हमें प्रतिदिन की रोटी है वो। अगर बाइबल की रोटी मिलेगी तो ये रोटी बहुत आत्मिक बल देगी और यही रोटी आपको स्वर्ग ले जाएगी। क्योंकि इसको पढ़ने से आपके बुरे काम करना आप छोड़ दोगे, इसको पढ़ने से घृणा छोड़ दोगे, इसको पढ़ने से छोड़ दोगे तो आपका सीधा टिकट हुआ होगा। अब आखिरी वचन पे जब हम आएंगे तो इसके अंदर बहुत कुछ अपने को देखने को मिलेगा। जो विश्वासी बाइबल नित्य पढ़ता है वो बात बहुत सुहानी है और आनंद की बात है। एक विश्वासी का चिन्ह होता है ये कि वो बाइबल पढ़ता है, बहुत सुहानी बात है, अच्छी बात है कि बाइबल पढ़ता है। अगर आप में बदलाव आया है या नहीं आया है तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। अगर बाइबल पढ़ रहे हो, रोज पढ़ रहे हो, बदलाव नहीं आया तो आपको ध्यान देना चाहिए मेरे बदलाव क्यों नहीं आया। और बदलाव आया है तो और परमेश्वर के अंदर प्रवेश करना चाहिए और परमेश्वर को खोजना चाहिए। क्योंकि वचन समुद्र के मोती निकालने वाले जैसे वचन है। अब निकाले अपन नीति वचन 6 का 16। 16-17 पढ़िए। 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है, वरन 7 है जिनसे उसको घृणा है। अब यहाँ पर वचन पर थोड़ा ध्यान दें अपन। परमेश्वर ने क्या बोला है? 6 वस्तुओं से यहोवा बैर रखता है। अगर बैर रखता है, अगर आपका किसी से बैर है तो क्या आप उसका चेहरा देखते हो? क्या उसका मुंह तो फेर लेते हो, दुश्मनी रखते हो उससे? तो अगर ये बातें आप में हैं तो परमेश्वर से आपका डायरेक्ट बैर है। और लिखा वरन 7 है जिनसे वो घृणा करता है, घृणा करता। अब अपन आएंगे बाइबल पढ़ने के बाद में आप में ये चीजें हैं तो घृणा करता है। ये घृणा की बात परमेश्वर साफ कह दिया, उससे बैर रखता है। अगर परमात्मा उससे बैर रखेगा, उससे घृणा करेगा, सोचो अपना क्या होगा। सोचो अपना क्या होगा। सारे बाइबल खत्म आपके, आप बाइबल पढ़ रहे हो, बदला नहीं, सब बेकार है आपका जाना। क्योंकि जिसके लिए मांग रहे हो तो आपसे बैर रख रहा है, आपकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। आपके पास है लेकिन आपको महसूस नहीं होने दे रहा कि वो उसके पास है, तो वो घृणा भी कर रहा है। जब हम किसी से मनुष्य से घृणा करते हैं तो कितना बोलते हैं, लोग कहते हैं कि उसको देख लिया तो मेरा खाना खत्म हो गया, मेरे को भूख लगना बंद हो गई, घृणा बंद हो गई। आप किसी सब्जी खाते हो तो बोलते सब्जी आ गई तो घृणा हो गई, मेरी भूख मर गई, तो घृणा करता है। तो अब पढ़े अपन 17 वचन। अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाली जीभ। अब पहली बात, घमंड से चढ़ी हुई आंखें, चढ़ी हुई आंखें और झूठ बोलने वाली जीभ। अगर आप बाइबल पढ़ रहे हो, नित्य बाइबल पढ़ते हो और यह आप में बात है तो अपने आप को जांचो। परमेश्वर घृणा कर रहा है, बैर कर रहा है। घमंड बड़ी, चाहे आपके पास कितना भी धन हो, आप बहुत अच्छे ज्ञाता हो, वो कुछ भी हो,
तो आपको लगता है कि आपकी आंखें चढ़ी है, तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इर्मिया 9:23, इर्मिया 9:23 यहोवा यूं कहता है, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर घमंड करे, परंतु जो घमंड करे वो इसी बात पर घमंड करे कि वो मुझे जानता है और समझता है। बस इस बात पे घमंड करे। तेरी आंखें चढ़ क्यों रही है? तेरे पास धन है, दौलत है, तो दी किसने? परमेश्वर ने दी। घमंड उस पर करना था, लेकिन हम क्या करते? अपने आप को महान समझकर अपनी आंखें, ये जो शब्द लिखा है ना, बहुत बढ़िया शब्द लिखा परमेश्वर ने कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें, वो किसी को समझता नहीं है, किसी को समझता नहीं है। तो वो घमंड होने से परमेश्वर वचन तो पढ़ता है, लेकिन परमेश्वर उसको नहीं भेजता कहीं भी, उसको कहीं पे भी नहीं भेजता, लेकिन वो जबरन घुसता है। निकाले यिर्मयाह का 23:21।